हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने बात करी थी कि हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? देखिए, बहुत से लोगों को पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में समय समय पर जब जब रिक्वायर्ड होता है तो इलेक्शंस कराए जाते हैं, यानी कि चुनाव होते हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे एक ऐसी बॉडी, एक संस्था के बारे में, एक ऐसी संस्था के बारे में जो देश में हमारा इतना जो बड़ा सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा और बहुत सारी विधानसभाएं हैं, बहुत सारे विधान परिषद हैं। तो इन सभी के इलेक्शंस आखिर कराता कौन है? किसने इसको मंजूरी दी? क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या इसके अधिकार क्षेत्र हैं? कौन कौन इसके अंतर्गत आता है और ये क्या क्या कर सकते हैं? सो अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, भारत के संविधान के द्वारा। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनोमस संस्था है जो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कार्य करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे पदों पर इलेक्शन कराती है, जो इनकी जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 ये कहता है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिसके अंतर्गत एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होगा, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसके तहत कई सारे मेंबर्स काम करते हैं, जिनमें 2 सीनियर मेंबर्स और एक सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है और बाकी 2 उनके सबऑर्डिनेट मेंबर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये कभी चाहे तो अपना रिजाइन भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इसके बाद इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक हो सकता है, यानी कि कम से कम 6 साल तक वो कार्य करेंगे, और अगर उनकी उम्र कार्यकाल के दौरान 65 वर्ष हो जाती है तो वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके स्टेटस की, इनकी सैलरी की, इनके पर्क की, तो इनको वो सभी फैसिलिटीज, वही सैलरी, वही स्टेटस मिलता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को सिर्फ इंपीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी कि सिर्फ महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट से ही शुरू होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेन पावर होती हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासाई जुडिशियल और एडवाइजरी। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरे साल कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे आपने रिसेंट देखा होगा SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नए नए वोटर्स को ऐड करना, वोटर्स के नाम डिलीट और ऐड करना, उनका एड्रेस अपडेट करना, और ऐसा बहुत कुछ जिसमें वोटर को जो वोटिंग रोल होता है वो प्रिपेयर करके देना, वोटिंग ID कार्ड्स प्रिपेयर करके देना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना, और कैंडिडेट्स, पार्टीज को सिंबल, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करना। अगर मैं बात करूं दूसरी पावर की, जिसको हम क्वासाई जुडिशियल बोलते हैं। क्वासाई जुडिशियल का मतलब होता है जिसमें अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं। अर्ध न्यायिक शक्तियां का मतलब इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर सकता है कि कोई व्यक्ति इलेक्शन के समय में कोई चीटिंग करके जीता है या कोई फेल्ड कैंडिडेट है, तो उसको अपने फैसले के तहत उनको अपना फैसला सुनाने की इजाजत होती है। फिर आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो कि ये इनके दायरे में आती है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर, फोर्थ पावर, जो कि फाइनेंशियल ऑटोनोमस है। फाइनेंशियल ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इनको जो भी पैसा मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, जिसकी पूछताछ कोई भी मिनिस्ट्री या किसी स्टार मार्क क्वेश्चन में नहीं की जा सकती। करंट में जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। सो आपको मुझे बताना है कि हमारे भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। सो आपको मुझे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसकी सर्वोच्च प्रणाली पे जो कोर्ट है वो कौन सा है, वो किस तरीके से कार्य करता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।